महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गांधी अध्ययन पीठ सभागार में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री नितिन अग्रवाल शामिल हुए। नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि 2047 तक भारत नशा मुक्त हो। इसके तहत हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कोलैबोरेशन कर रहे हैं और इसके तहत देश के यूनिवर्सिटी महाविद्यालय से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरा करेगा। काशी में शराबबंदी को लेकर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर एवं गंगा की 500 मीटर की पेराफेरी की दूरी पर पहले से ही शराबबंदी है। पूरे काशी में शराबबंदी की बात है तो विभागीय स्तर पर चर्चा की जाएगी और इसके साथ ही इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की जाएगी। आबकारी एवं मद्य निषेध मंत्री नितिन अग्रवाल ने यूपी के धार्मिक स्थलों पर शराबबंदी को लेकर कहा कि जो भी हमारे धर्म स्थल है, जिसमें काशी, अयोध्या, चित्रकूट, नैनीशरण धाम, मिर्जापुर का विंध्यवासिनी धाम, जो भी हमारे बड़े तीर्थ स्थल धाम है, उन तीर्थ स्थलों की पेराफेरी क्षेत्रों को पूरी शराबबंदी कर रखी है। वहां पर शराब की बिक्री नहीं हो सकती। इन क्षेत्रों में जहां तक पूर्ण शराबबंदी की बात है, इस पर विभाग स्तर पर बात की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष द्वारा सरकार पर हमला को लेकर मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि ये लोग संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। इसको लेकर कोई विपक्ष एवं राजनीतिक पार्टियां टीका टिप्पणी करता है तो उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश को सेना पर गर्व है। देखिए वाराणसी से दीपिका की रिपोर्ट। काशी विद्यापीठ से कोलैबोरेशन करना चाहेंगे, जिससे हम यहाँ पे छात्राओं के साथ इस नशा मुक्ति अभियान को हम कैसे आगे ले जाएं, उस अभियान को और मजबूती से और सशक्त तरीके से हम कैसे इसको आगे बढ़ाएं, हम उस कड़ी में आपके साथ कोलैबोरेशन करके इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे यहाँ पे बहुत खुशी है। देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में नशा मुक्ति अभियान को चलाया जा रहा है और जैसा कि उनका विज़न है कि 2047 तक हमारा देश नशा मुक्त भारत हो, उस कड़ी में आज मैं बनारस में हमने विद्यापीठ काशी विद्यापीठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से भी मैंने कोलैबोरेशन करने का अपने विभागीय अधिकारियों से कहा है कि आप इसकी शुरुआत विद्यापीठ से करें और हम ऐसे ही प्रदेश के स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को भी हम इस अभियान से जोड़ेंगे। हम अपने समाज, हमारे सनातन संस्कृति में जो हमारे महात्मा हैं, हमारे गुरु हैं, उनको भी इससे जोड़ने का हम प्रयास करेंगे। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी का विज़न है कि हम इस नशा मुक्त भारत को 2047 तक उसको लक्ष्य को पूरा करें, हम उनके दिए हुए विज़न और उनके दिए हुए लक्ष्य को पूरा करने में हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार जो कुछ भी कर सकेगी हम कर रहे हैं, करेंगे। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में के लोगों को इसके अभियान से जोड़ना हो नशा मुक्ति केंद्रों के माध्यम से, या गवर्नमेंट की संस्थाओं को भी हम लेकर हम इस अभियान को और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। मंत्री जी, काशी से एक बहुत बड़ी मांग चल रही है कि काशी को शराब मुक्ति होना चाहिए, धार्मिक स्थल है। आप काशी में हैं, तम्बाकू निषेध दिवस भी है और आप मद्य निषेध विभाग से भी, आबकारी विभाग से, तो क्या योजना चल रही है? देखिए, पहले ही हमने जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है और उसके साथ साथ जो गंगा की 500 मीटर तक की पेरिफेरी है, हमने वहाँ पे पूरी तरीके से पूर्ण शराबबंदी पहले ही कर रखी है। किसी भी तरीके से किसी भी दुकान का व्यवस्थापन या किसी भी मदिरा की दुकान को वहाँ पे नहीं खोला जा सकता है। जहाँ तक कि पूरे काशी में शराबबंदी की बात है तो उस पर विभागीय स्तर पे मैं ज़रूर चर्चा करूँगा और इसमें हम आगे जो कुछ भी कर सकते हैं हम उसको आगे करने का काम करेंगे। लोग जो काशी आते हैं या कुंभ में आपने सबसे ज़्यादा जो पर्यटक आए, काशी, अयोध्या, मथुरा है, लोगों का कहना था इन तीनों स्थलों पर मदिरा का एकदम पूर्ण तरह से रोको, गुजरात और बिहार की तरफ। तो इस पर भी प्लानिंग चल रही है तीनों जिलों में? पूर्ण विराम, हाँ, पूर्ण लगाम लगे, बंदी हो शराब की। नहीं, देखिए मैंने वही कहा ना कि जो भी हमारे धर्म स्थल है उसमें केवल काशी नहीं है, काशी भी है, अयोध्या भी है, चित्रकूट भी है, हमारा नैमिषारण्य धाम है, मिर्ज़ापुर का विंध्यवासिनी धाम है, हमारे जितने भी बड़े तीर्थ स्थल हैं, हमने उन तीर्थ स्थलों की पेरिफेरी आसपास के सभी पूरे क्षेत्र को हमने शराबबंदी कर रखी है। वहाँ पे शराब की बिक्री नहीं हो सकती है, ना कोई दुकान का व्यवस्थापन हो सकता है। जहाँ तक कि पूर्ण शराबबंदी की बात है, इस पर विभाग के स्तर पर, विभागीय स्तर पर, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर इस पर हम लोग बात करेंगे।
ऑपरेशन सिंदूर के सफलता के बाद सरकार द्वारा जिस तरह से आप तिरंगा यात्रा निकाला गया, सिंदूर की बात की जा रही, विपक्ष उस पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री पर हमला किया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं और ऑपरेशन सिंदूर केवल सरकार का ऑपरेशन नहीं था, ये पूरे देश के, पूरे हमारी सेना का शौर्य और पूरे देश ने अपने आप को इस ऑपरेशन से संबद्ध किया था। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादियों ने, और वो भी पाकिस्तान से पोषण आतंकवादियों ने जो कायराना जो हमला किया सिविलियंस पे, उसका जवाब हमारी सरकार ने उस देश को देने का काम किया। अब इसमें भी अगर विपक्ष या राजनीतिक पार्टियां कोई टीका टिप्पणी करती हैं तो ये उनकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है, छोटी मानसिकता को दर्शाता है और ओछी राजनीति को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे देश को गर्व है, देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व होता है अपनी सेना पे, अपनी वीर सेना पे, अपने सेना के शौर्य पे और हमारे मजबूत नेतृत्व पे, जिन नेतृत्व ने उस पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को करारा जवाब दिया है और पूरे विश्व को संदेश दिया है। Like, comment, and subscribe.